हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आपके पास दो पार्ट में आएगा, ये उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। शुरू करने से पहले हम आपको एक अपने पेड कोर्स के बारे में बता दें जो 999 का है। ये पेड कोर्स FCI AGM के लिए है, AGM टेक्निकल के लिए। इसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर विथ नोट्स विथ ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं जो PDF के साथ आपको अवेलेबल होंगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर कोर्स से मिस्टर अश्विन कुमार जो सेलेक्ट हुए हैं FCI AGM में, सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस कोर्स। तो सिलेबस क्या रहेगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो टॉपिक्स है हमारा FCI AGM के केमिस्ट्री पोर्शन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन का ये रहेगा सिलेबस। लेकिन इसमें से आज हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ही कंप्लीट करेंगे और बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी का अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इसके अंदर ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ कार्बन। बेसिकली हम यहाँ पे कार्बन की स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो कार्बन की हेल्प से बनता है, बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। मेनली हम इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन शॉर्ट हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं जनरली हम हमारे आसपास हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिले, जैसे रबर, प्लास्टिक, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल जो आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलन में है, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट और एग्री केमिकल इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। सो हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सअप है। इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन तो मेनली होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी और भी कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के साथ मिलके और इवन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके काफी सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। सो क्यों कार्बन ही क्यों? कार्बन को हम एक अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच बना दी जो सिर्फ कार्बन को ही लेके स्टडी करे, तो ऐसा क्यों? कार्बन में ऐसा क्या खास है? तो कार्बन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल C है जो आप सबको पता ही होगा। ये वर्सटाइल एलिमेंट है। बेसिकली इसका बहुत सारा कंपाउंड पॉसिबल है। इतना कंपाउंड पॉसिबल है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स से कई गुना ज्यादा कंपाउंड्स जो हैं इसके पॉसिबल है। सो ये हमारा अगर मिनरल्स के फॉर्म में देखें तो 0.02% जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। और अगर एटमॉस्फेयर में देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी कई सारे गैसेस के फॉर्म में हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, उसका अमाउंट अप्रॉक्स 0.03% है। सो बेसिकली ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल आर मेड ऑफ द कार्बन बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स। जैसे आपको पता है कि हमारा बॉडी, इवन कोई भी एनिमल, प्लांट्स सब कार्बन से ही बने हुए हैं। सो कार्बन जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो इसीलिए हमको कार्बन का स्टडी करने के लिए मतलब एज एक ब्रांच बनाना पड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो कार्बन बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है मतलब क्या? कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली हम बॉन्ड के बारे में अगर देखें तो बॉन्ड्स तीन तरीके के होते हैं जनरली: कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो बेसिकली मेनली दो ही बॉन्ड के बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग करके बनाते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे और दो एलिमेंट, इवन दो एलिमेंट, दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो आपस में एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, सॉरी लूज और गेन करते हैं। आयनिक कंपाउंड की जब हम डिस्कस करेंगे तो आयनिक कंपाउंड के बारे में जब हम डिटेल्स में देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
आइदर लूज करता है या गेन करता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। जो कार्बन बनाता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसमें ऐसा नहीं, उसमें क्या है कि वो एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है सबसे अच्छा कार्बन का, ये मीथेन। मीथेन एक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन है, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होता है। अच्छा, कार्बन की 4 वैलेंसी कैसी होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4, तो आउटर मोस्ट में इसके 4 होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। अब 4 वैलेंसी होती है तो ये 4 एटम्स 4 अलग अलग एलिमेंट्स से जुड़ सकता है। सो 4 अलग अलग एलिमेंट्स से, तो ये एक कार्बन है और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो खुद है ही, और एक इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, अपने सेल का ऑक्टेव। उसके सेल के फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो एक कार्बन से लेगा वो और एक हाइड्रोजन के पास खुद है। फिर क्या होता है, जब कार्बन को चाहिए होता है तो हाइड्रोजन से ले लेता है, इसी तरीके से चारों हाइड्रोजन से वो ले लेता है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से थे, और 4 एक एक हाइड्रोजन से लेने के बाद उसका 8 हो गया, और हाइड्रोजन का सेम ऐसे ही एक एक कार्बन से लेने के बाद वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिया अपना और कार्बन भी कंप्लीट कर लिया, तो दैट्स कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग करने से ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो कोवलेंट बॉन्ड बनाता तो है। अब कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड की जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करें, तो कोवलेंट बॉन्ड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब शेयरिंग करके बना रहा है तो इसका, लेकिन अगर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करें तो आयनिक बॉन्ड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये थोड़ा सा वीक होता है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वीक होती हैं। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम एंड नो चेंज पार्टिकल्स आर फॉर्म। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट। आपको पता होगा ग्रेफाइट जो बैटरी में यूज होता है वो भी कार्बन का होता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ, तो कुछ केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस तो मिलेंगे ही हमें। ये वर्सटाइल नेचर का होता है, कार्बन वर्सटाइल नेचर का होता है। तो वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट नहीं होते उससे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स ही बना सकता है। इसके पास ये 2 प्रॉपर्टीज है। जनरली हम 2 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो इसको वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के वर्सटाइल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन प्रॉपर्टी और एक टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इवन ब्रांचेज बना सकता है। मतलब आगे हम देखेंगे ब्रांचेज किस तरीके से बना सकता है। एक लंबा सा चैन, लॉन्ग चैन बना सकता है, क्लोज रिंग बना सकता है। क्लोज रिंग का एग्जांपल जैसे कि बेंजीन हो गया। बेंजीन जो है वो C6H6, 6 कार्बन के एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम होते हैं, तो वो क्लोज रिंग बना सकता है। और हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो पढ़ेंगे ही, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो अब आज हम पढ़ेंगे। बाकी हम एल्कोहल और एल्डिहाइड जब देखेंगे तो और अच्छे से ब्रांचेज और क्लोज रिंग के बारे में भी हम देख लेंगे। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या होता है? मतलब कार्बन के जैसे पता आपके पास 4 वैलेंसी होते हैं, तो 4 वैलेंसी मतलब इसके 4 हाथ होते हैं। ये 4 एक बार में, एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन को एक बार में, 4 हाइड्रोजन के साथ एक बार में बॉन्ड बना सकता है। सो दैट्स कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। अच्छा, कार्बन जो है वो 2 तरीके के मेनली कंपाउंड बनाता है। अगर हम पूरे जो भी कंपाउंड्स बनाता है उसको हम सेग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर डिवीजन देखें हम उसका, तो वो 2 तरीके के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, जो जिसको हम अल्केन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में डबल भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। डबल बॉन्ड जिसको हम अल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड का जर्नल फॉर्मूला से क्या मतलब है? जर्नल फॉर्मूला से ये मतलब है कि बेसिकली अभी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं, जैसे कि अगर कार्बन एटम 1 होगा तो उसका नाम कुछ होगा, 2 होगा तो उसका नाम अलग होगा। तो बेसिकली अगर 1 कार्बन एटम है तो मिथ, 2 कार्बन एटम है तो इथ, 3 कार्बन एटम है तो इसी तरीके से इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बिहाफ पे इनके नाम जो है वो मतलब चेंज होते जाएंगे। लेकिन कार्बन एटम चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार हाइड्रोजन भी चेंज होगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूला जैसे CnH2n+2, ये एक फॉर्मूला है जो अल्कीन के लिए है।
सॉरी अल्केन के लिए है। अल्केन के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और ये अल्केन है और इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अल्काइन। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्काइन, ये हो गया डबल बॉन्ड। इसके बाद होता है अल्काइन। अल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके अंदर फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। अच्छा, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है ये पता चल गया। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमने इसको डिवाइड कर लिया। सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में 2 बॉन्ड हो गए, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। ठीक है, अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, जो हमारा आज का मेन फोकस रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अल्केन से। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे C2H6। C2H6 मतलब यहाँ 2 कार्बन एटम है। अब यहाँ ऊपर आप जनरल फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है CnH2n+2। मतलब कि अगर Cn है, वहाँ n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इसके अंदर अगर हम पुट कर दे तो C2H6 हो जाएगा। मतलब कि 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम। मतलब कि जितने कार्बन एटम होंगे उसका डबल हाइड्रोजन एटम होगा, प्लस उसमें 2 और होगा। तो जैसा आप फॉर्मूला में अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको कि 2 कार्बन है जो बीच में है, और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन एटम है। मतलब 6 हाइड्रोजन एटम है 2 कार्बन के साथ। कैसे? अब एक कार्बन का 4 एटम होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में, जैसे कि उसको पता है कि आपको 4 वैलेंसी है। इसी तरीके से दूसरे वाले कार्बन एटम का भी सेम यही होगा, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 रहेगा। तो फिर अगेन वही चीज करेगा, ये शेयरिंग करेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरीके से ये बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, और इसी तरीके से एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ रहा है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। आगे जब हम अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन पढ़ेंगे तो वहां पे एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे हम अल्केन। इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये हमारे पास उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको मीथेन। जैसे कि एक कार्बन एटम होगा तो मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन एटम होगा तो इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन एटम होगा प्रोपेन बोलेंगे, ब्यूटेन 4 और पेंटेन 5। इसी तरीके से छठा होता है हेक्सेन, और उसके आगे भी होता है। अगर इतना डिटेल्स में देखना है तो आप गूगल पे इसको देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको मैं अलग से एक बना दूंगा। बाय द वे इतना आपको नीड नहीं है, आपको जस्ट बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में। फाइन, तो ये हमारा मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, और इसके सामने इसके स्ट्रक्चर्स है। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो सब में यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब एक बॉन्ड से, मतलब ये सारे सैचुरेटेड हैं और ये अल्केन ग्रुप है। यहाँ पे मीथेन है, ANE लगा लास्ट में। अब अगर आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं इसीलिए ANE लगा लास्ट में, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ENE लगेगा लास्ट में, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगेगा लास्ट में। अच्छा, अब ये अल्केन पढ़ रहे तो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अल्केन जो है जनरली आपको कलरलेस मिलेगा, सारे ही कलरलेस होते हैं अल्केन की जितने भी, जैसे अल्केन के जितने भी कंपाउंड्स का मतलब क्या, जैसे कि अभी आपने देखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी है, सो वो सब के सब कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। अल्केन्स आर लेस डेंस देन वाटर। अब लेस डेंस देन वाटर से क्या मतलब है कि अगर इस अल्केन को अगर हम पानी के अंदर डाल देंगे तो वो ऊपर तैरने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर हम तेल डाल देते हैं तो जस्ट तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से अल्केन जो है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वो आपने ऊपर देख ही लिया। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका बहुत कम होता है। और इसके अंदर अब अगर हम देखें तो जैसे जैसे अगर हम इसके अंदर कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि मीथेन में 1 कार्बन एटम होता है, इथेन में 2, इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन की तरफ जैसे 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 जाएंगे हम वैसे वैसे उसके कार्बन एटम जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, मतलब वो और स्ट्रांग होता जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अनरिएक्टिव नेचर का होता है, ये रिएक्ट नहीं करता जनरली, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से या एसिड बेस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सबसे रिएक्ट नहीं करता जनरली, ये
थोड़ा सा अनस्टेबल नेचर का होता है, सो अनरिएक्टिव होता है ये। और ये बेसिकली अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि ये हेलोजन से रिएक्ट कर लेता है, हेलोजन से रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हेलोजन से कहीं भी रिएक्ट कर लेगा, ये हेलोजन से अल्ट्रावायलेंट लाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है। मतलब कि एक अल्केन मतलब CH4 मिलेगा हमें, CH4 प्लस क्लोरीन मिलेगा Cl2, तो उसके साथ इवन Cl2 मिलेगा तो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट ऐसे ही नहीं कर लेगा, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तभी रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं रिएक्ट करेगा। तो उससे वो एक अलग कंपाउंड बना लेगा, वो कंपाउंड का नाम होगा CH3Cl। तो वो हमारा एक हेलोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना लेगा। सो हम इसको देखेंगे आगे डिटेल्स में। देखिए हेलोजन के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर इसको रिएक्ट करवाना भी हो तो हमें अल्ट्रावायलेंट लाइट देना होगा, अल्केन प्लस हेलोजन, और यूवी रेज देना होगा, हेलोजनेट एल्काइन, हमें अल्केन जो है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका ये देखिए, ये आपके सामने इसका मस्त अच्छा सा जो है ये एक एग्जांपल है, जिसमें किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हेक्सेन है, हेक्सेन मतलब कार्बन एटम 6 होगा, और हाइड्रोजन एटम जो होगा उसका डबल, और डबल में 2 प्लस, मतलब C6H14। तो H14 जो है हाइड्रोजन जो होगा 14 होगा। अब इसके अंदर Br2 होगा, मतलब Br2 जो है वो जुड़ गया, Br2 जो जुड़ गया तो हमारा क्या बन गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसने, उसकी जगह Br हो गया, और एक जो हाइड्रोजन जो अलग हुआ वो अलग बन के एक बाय प्रोडक्ट कंपाउंड बना ले। तो मतलब अब टोटल फाइनली क्या बन गया, ये C6H11Br, और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, HBr, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये उसका ये हमारा यहाँ पे अल्केन वाला पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ से अल्कीन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अल्कीन के अंदर क्या होता है, अल्कीन के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये अनसैचुरेटेड होता है, सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड होता है, और ये डबल बॉन्ड बनाता है। और अनसैचुरेटेड में एक और होता है जिसको हम अल्काइन बोलते हैं। अच्छा, पहले हमने पढ़ा AN, जिसके लास्ट में ANE लगा था। अब हम पढ़ेंगे वो जिसके लास्ट में ENE लगा होगा और YNE लगा होगा। ENE और YENE मतलब डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे इथेन और इथाइन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इथीन और इथाइन में मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम, मतलब जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन होगा। पहले क्या था, जितने कार्बन एटम थे उसका डबल हाइड्रोजन था, प्लस 2 और एक्स्ट्रा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम है और जितने कार्बन एटम है उसका डबल हाइड्रोजन होगा। और इथाइन के अंदर क्या होगा, वहां पे जैसे आपने पीछे जनरल फॉर्मूला भी देखा होगा वहां पे, कि उसमें क्या था कि जितने कार्बन, अब YNE में क्या होगा, जितने कार्बन एटम है उतना उसका डबल हाइड्रोजन एटम होगा, और डबल करने के बाद उसमें से 2 माइनस, मतलब डबल से 2 कम हाइड्रोजन एटम होगा। तो वहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि ये दो, जब कार्बन जो है आपस में जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा था तो वो सैचुरेटेड था। यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो ये अनसैचुरेटेड है। तो ये इसके एग्जांपल, जैसे इथीन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो है हमारे डबल बॉन्ड के एग्जांपल हो गए। इसका ये फॉर्मूला हो गया और ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से YNE ग्रुप, अल्काइन ग्रुप का, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। यहाँ पे मीथेन जो है वो स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं है बनना, क्योंकि उसके कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। इसकी अब हम सेपरेटली अल्कीन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अल्काइन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्कीन जो होता है वो भी ट्रिपिकली कलरलेस होता है। इसके अंदर ये बेसिकली अल्कीन जो है इसमें 2, 3, 4 जो कार्बन एटम्स हैं, मतलब कार्बन एटम 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, तो ये जनरली गैस के प्रेजेंट में रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 4 कार्बन एटम से ज्यादा होगा तो वो उसका जो है यूजुअली लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और अगर वो 4 से कम होगा तो फिर वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जैसे अल्काइन था। केमिकल प्रॉपर्टीज में अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर अल्कीन जो है, अगर अल्कीन हमारे पास है तो हम इजीली उसको अल्कीन मतलब
डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसका हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, जिसमें क्या है, अगर हमारे पास C2H2 है तो अगर उसके अंदर हम 2 हाइड्रोजन और जोड़ दें, मतलब C2H2 प्लस H2 कर दें, तो जब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा C2H4 मिलेगा। उसके अंदर 2 हाइड्रोजन की कमी थी, तभी तो वो डबल बॉन्ड बन गया ना सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे पहला जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, वो काम आएगा। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम H2 की जगह अब हम Cl2 जोड़ दें, Cl2 जोड़ दें, तो जैसे कि आपने एग्जांपल देखा ही था Br के साथ, Br2 के साथ, तो वहां पे क्या हुआ था, रिप्लेस हो गया था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस। इसी तरीके से Cl2 भी कर सकते हैं, इवन Br भी कर सकते हैं, वो भी एक हेलोजिनेशन रिएक्शन ही होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हेलेडाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अभी हम Cl2 जोड़ रहे थे, तो अभी हम HCl जोड़ देंगे, मतलब उसके अंदर एक हाइड्रोजन होगा और एक Cl होगा, तो वो हो जाएगा हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम वाटर जोड़ दें डबल बॉन्ड के साथ, मतलब C2H4 के साथ अगर वाटर जोड़ दें, C2H4 प्लस H2O जोड़ दें, तो वो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हम इसको बोल देंगे हाइड्रेशन रिएक्शन। हम उसका ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। अब अल्केन का और अल्केन का देखा होगा कि आपने, वो ऑक्सीडेशन से वो रिएक्ट नहीं होता, मतलब वो लेस रिएक्टिव होता। अगर हम वो वही कंपेयर करें हम अल्कीन के साथ, तो देख लेंगे कि वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है। वो सिर्फ हेलोजिनेशन रिएक्शन में ही रिएक्ट करता है किसी के साथ, वो भी अल्ट्रा वायलेंट रेस होने के प्रेजेंस में, अदरवाइज नहीं करता। और ये देखिए ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी कर रहा है, हाइड्रोजिनेशन भी कर रहा है। सो डिफरेंस है अल्केन और अल्कीन में। अब हम डिस्कस करेंगे अल्काइन क्या, अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी। तो अभी जैसे पता है आपको कि अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अच्छा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो अब जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बल्की टाइप का स्ट्रक्चर होगा, मतलब तो बल्की टाइप का होगा, तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी यूनिकनेस होगा जस्ट ट्रिपल बॉन्ड के कारण। अब उसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड पेयर थिंग्स, मतलब एक प्रॉपर चैप्टर है 11th क्लास में। वैसे आपको इतने डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं कि क्यों इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है। सो बेसिकली फंडा यही है कि इसका जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण जो है इसका स्ट्रक्चर बल्कि बन रहा है, और उसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है यूनिकनेस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे जस्ट। और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली अल्कीन और अल्काइन से ज्यादा होगा। और सेम अगर जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, वो और उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन से जनरली रिपल करता है, रिपल्सन होता है, थोड़ा सा ये बल्कि इसका स्ट्रक्चर होने के कारण ये सारी चीजें इसको फेस करनी पड़ती है। अब अगर हम इसका रिएक्शंस की बात करें, मतलब अगर हम देखें जो हाइड्रोजन हेलाइड्स के बारे में अभी डिटेल्स में पीछे देखा था आपने, वहां जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन जोड़ दे, जैसे कि HI मतलब हाइड्रोजन के साथ आयोडीन जोड़ दिया, HBr मतलब हाइड्रोजन के साथ ब्रोमाइड जोड़ दिया, HCl हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जोड़ दिया, HF मतलब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जोड़ दिया। सो अगर हम इनका रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करें तो किसके साथ ये जल्दी और ज्यादा मतलब इफेक्टिवली रिएक्ट करेगा, तो सबसे ज्यादा HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ सबसे ज्यादा। ये ऑर्डर आपको दिख रहा हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसका रिएक्शन का क्या स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप पहला स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें या तो वो Br2 जोड़ दे या तो HBr जोड़ दे, मतलब हाइड्रोजन हाइड्राइड जोड़ दे या तो वो डायरेक्टली हाइड्रोजन लाके जोड़ दे, तो उससे क्या होगा, इसका एक अलग ही बन जाएगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा विथ ब्रोमीन। या तो इसका अगर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करना हो तो इसमें क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अच्छा सर आपने तो पहले ये भी बताया था कि डबल बॉन्ड से अगर सिंगल बॉन्ड में करना हो तभी भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करना, तो हाँ उस टाइम भी अगर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर लेंगे तो अगेन वो सिंगल बॉन्ड, मतलब कि अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 बार हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। एक बार ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में लाने के लिए, फिर डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में लाने के लिए। सो ये है हमारा अल्काइन। अल्काइन यहाँ पे खत्म होता है, और अब नेक्स्ट जो है आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाता है, वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर। सो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एग्रीकल्चर जीके, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक पेड कोर्स है, अगर आप
एग्रीकल्चर एजीसीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फुल फ्लैज कोर्स जो है हमने लॉन्च कर रखा है, जो बहुत ही इफेक्टिवली है। आप उसको अगर आपको उसमें उसको अवेल करना है तो आप जस्ट जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।